हाँ, तो आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक, जिसमें कंफ्यूजन बनी होती है। ठीक, कंफ्यूजन रहने के नाते क्या होती है, चीजें समझ में नहीं आती हैं। जैसे आप देखिए रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी। देखो एग्जाम में क्या है, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में क्यों देता है, क्योंकि ये चीजें छोटी होती हैं। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछता, आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ सकता है। ठीक, या तो सिंपली नॉर्मली क्या करता है, फार्मूले के थ्रू वो क्या नाम है, डिफिनेशन पूछ सकता है। और कुछ नहीं ज्यादा पूछता। फार्मूला पूछेगा और कुछ नहीं। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं किससे, कैपिटल आर। इसको हम दिखाते हैं किससे, कैपिटल जी। इसको हम दिखाते हैं किससे, रो। इसको हम दिखाते हैं किससे, सिग्मा। अब कंफ्यूजन कहां पे होती है, कंफ्यूजन होती है सिग्मा और रो पे। ठीक है, सॉरी, रो और सिग्मा पे। क्यों? क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ चुका है, क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये आपने पढ़ा है एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बन जाती है। और कंफ्यूजन बनने का रीजन क्या होता है, सिंबल एक तरीके का होना। ठीक, तो जब भी आप करंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, तो ये चीजें होंगी और इनका नाम ये होगा। ठीक है, अब चीजें होती क्या है, रेजिस्टेंस आपको पता ही है क्या होता है, V/I इक्वल टू R। ये आपका ये हो गया। इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक, मतलब G इक्वल टू क्या होता है, 1/R। ठीक है, इसका उल्टा रो क्या होता है, रो कैसे निकलता है, रो आपका होता है यहां से निकल के आता है। आपने पढ़ा था कि R जो होता है वो L/A के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, L/A के, तो हम जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आ जाता है, रो L/A। ठीक, तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आती है, RA/L। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। ठीक, और यहाँ पे भी हमने करवाया था। ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या निकल के आता है, RA/L। ठीक, तो ये हो गया आपका रो, रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, वो रो का उल्टा होता है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/रो। ठीक, या ऐसे बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल टू, इसी को उल्टा कर दो, L/RA। ठीक है, समझ में आया। ये 4 चीजें हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं। ठीक, 4 क्या है, मतलब इन्हीं तीनों में कंफ्यूजन होता है, ये किसको नहीं पता। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होगा, 1/R। ठीक है, महो इसका यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट आपको दिमाग में क्या रखना है, सबका डायमेंशनल फार्मूला, सिग्मा का, रो का, जी का और आर का। ठीक है, सबका फार्मूला, सबका यूनिट। और इतना करने के बाद आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है। अच्छा, तो ये इतना आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या बताना है, आपको ये चीजें बतानी है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक, रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड कैसे करता है टेम्परेचर के ऊपर। वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है क्या, R। ठीक, या ऐसे बोलो कि जो रो होता है, रो आपने क्या पढ़ा अभी, रेजिस्टिविटी जो होती है वो भी T के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो रो का उल्टा क्या होता है, सिग्मा स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक, अगर हम किसी कंडक्टर में दिखाई दे रहा है, अगर किसी कंडक्टर में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक, नॉर्मल बात है, ऑब्वियसली बात है। क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक, अगर हम किसी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, निकलेंगे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्लस आयंस, पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, और पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वही आपका किसका काम करते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, किसका काम करते हैं, करंट को रोकने का काम करते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, उतनी ही रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी, या ऐसे बोला जाए कि इसमें करंट फ्लो करवाने में हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा
दिक्कत होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अब भाई रुकावट जहाँ पे ज़्यादा होगा, अवरोध जहाँ पे ज़्यादा होगा, वहाँ पे चलने में दिक्कत होगी। ठीक, तो इसीलिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ करके ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये चीज़ें थी, ये चीज़ हो गया आपका। देखिए मैं पूरा वो नहीं बता रहा हूँ आपको, बस एक थोड़ा सा बस ऐसे निकाल करके चीज़ों को समझा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है। ठीक है, आपको एक चीज़ और, क्या पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज में आपका क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस, देखिए मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि आपने 10th में पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें। ठीक, और पैरेलल में क्या होता है 1/R इक्वल टू, एक मिनट, ठीक है ना, आपने क्या पढ़ा हुआ है पैरेलल में, आपने पढ़ा है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब ऐसे डाटा जितने रेजिस्टेंस रहेंगे उतना हम क्या करते जाएंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का, और ये क्या हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इसमें समझना क्या है आपको, इसमें समझना ये है कि कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब होगा, इसमें क्या देखना है, जैसे आपने कैपेसिटर वाले चैप्टर में वोल्टेज हम देखते थे, पोटेंशियल देखते थे कि किस वाले पॉइंट का कितना पोटेंशियल है। ठीक, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, करंट देखेंगे कि करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा, सेम करंट जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, और करंट डिवाइड कब होगा, जब रेजिस्टेंस अलग अलग तार में लगे होंगे तो करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा तुरंत। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ से करंट निकला, ठीक, और यहाँ से ही 3 रजिस्टर ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, 3 रजिस्टर क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक, अब 3 रजिस्टर जुड़े होने से क्या होगा, करंट आपकी सेम की सेम क्या होगी, जो यहाँ फ्लो हो रही थी वही यहाँ भी, वही यहाँ भी, यही यहाँ भी। ठीक, पैरेलल में क्या होता है आपका, पैरेलल में एक करंट यहाँ से आई, और अगर 3 रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो एक करंट इधर जाएगी, इस रेजिस्टेंस के हिसाब से R1 R2 R3। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक, जितना इसका रेजिस्टेंस होगा उसी के रेशियो में करंट जो होगी 3 पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, मतलब यहाँ पे अगर 10 एम्पियर है तो मान लीजिए 2 यहाँ आई, 3 यहाँ आई, तो 5 यहाँ आए। ठीक, मतलब यही 10 एम्पियर क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा होगा। ठीक है ना, ये आप पढ़ेंगे आगे, किरचॉफ लॉ बोलते हैं इसको, कि जितना आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ठीक है, ये रूल होता है किरचॉफ का, कि जितना करंट आएगी उतनी करंट चली जाएगी, मतलब यहाँ से जितनी करंट आई उतनी ही 3 पार्ट में डिवाइड होकर क्या होगी, चली गई। तो यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करंट हो रहा है, मतलब ये तीनों किसमें होंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल पहचानने का तरीका क्या होता है कि तीनों किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे, तीनों में करंट क्या हो रही होगी, अलग अलग जा रही होगी। ठीक, अब जो हमारे घर में सप्लाई होती है वो पैरेलल होती है। क्यों पैरेलल होती है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, स्विच लगा दिया है। ठीक, क्या लगा दिया है, स्विच, यहाँ पे भी एक स्विच और यहाँ पे भी एक स्विच, 3 सामान है मेरे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने लगा दिए। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे फैन है, ठीक, यहाँ पे बल्ब, ठीक है, यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, कुछ भी। ठीक, 3 चीजें हमने जोड़ दिया सिस्टम में। ठीक, अब अगर करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, हमने तीनों को क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक स्विच को क्या कर दें, ओपन कर दें, ठीक है, मतलब यहाँ से ब्रेक कर दें किसी भी एक को, ठीक है, तो आपकी पूरी सर्किट ब्रेक हो जा रही है। ठीक, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि एक स्विच को बंद करने पर सारे स्विच क्या हो जा रहे हैं, बंद, या सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो जा रहे हैं, एक साथ बंद हो जा रहे हैं। ठीक है, एक साथ बंद होने से तो इसमें क्या हो जा रहा है, ठीक है, लाइट चली गई बारिश होने की वजह से। ठीक है, इसमें क्या हो जा रहा है आपको, इसमें क्या हो जा रहा है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, हमने करंट यहाँ से भेजा, एक सर्किट को भी अगर हमने ब्रेक कर दिया तो सभी सर्किट क्या हो जा रही है, एक साथ ब्रेक हो जा रही है, और उससे दिक्कत क्या होगी कि सारे हमारे क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएंगे। तो सारे इंस्ट्रूमेंट बंद होने के नाते इसका यूज हम अपने घर में नहीं करते हैं। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज क्यों करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या होता है, ये हो गई आपकी एक, ठीक, दूसरी आपकी यहाँ पे सर्किट, तीसरा आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये ऐसे आया, यहाँ पे करंट आई, अब हम क्या करेंगे, तीनों में अलग अलग स्विच लगा देंगे। ठीक है,
तीनों में अलग अलग स्विच। अब देखो करंट क्या हो, ये करंट यहाँ आई, एक करंट यहाँ आई, ये करंट यहाँ आई, I1 I2 और I3, ठीक है दिख रहा है। I1 I2 और I3 थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है देखिए मैं बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट परेशानी नहीं। ये सर्किट आपका हो गया, ठीक है ये I1 ये I2 और ये I3 अलग अलग करंट फ्लो हो रही है, तीनों में हमने क्या कर दिया है, तीन स्विच लगा दिए, ठीक। अब देखो इसमें फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हमको अगर मैं यहाँ का स्विच बंद करूंगा तो भी ये दोनों काम कर रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट, ठीक। अगर मैं ये स्विच खोलूंगा तो ये दोनों काम कर रहे होंगे, ये खोलूंगा तो ये दोनों, मतलब जरूरत के हिसाब से जो हमको बंद करना है वो हम बंद कर लेंगे और जो हमको ओपन रखना है उसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन रख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें यहाँ पे क्या होती हैं, फायदेमंद हमारे लिए क्या होती है, सीरीज और पैरेलल में ये क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जैसा आपने कैपेसिटर में भी देखा था कि जो टोटल कैपेसिटेंस होता था, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या होगा आपका कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या R = R1 + R2 + R3, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा इन तीनों से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और पैरेलल में अगर ये चीज हो जाए 1/, कर दिया जाएगा, ठीक। अगर 1/, हो जाता है, अगर ये चीज 1/, R = 1/R1 + 1/R2 अगर पैरेलल में हो जाता है तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो सभी रेजिस्टेंस से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस इन तीनों में होगा उससे भी छोटा होता है, ठीक है। मतलब अगर इन तीनों की वैल्यू इसकी 2 ओम है, इसकी 3 ओम है, इसकी 4 ओम है, तो इसमें जो सबसे छोटा है 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक, इससे भी कम इसका होगा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पैरेलल में एक और फायदा हो गया क्या, रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमको करंट फ्लो में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया आपका क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, ये चीजें आपको बता दिया हमने, ठीक। अब हम थोड़ा सा देखेंगे क्या, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, ठीक, किसी भी रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, ठीक। ऐसे आपका क्या होगा, रजिस्टर इस तरीके से आपका क्या होगा, यह रजिस्टर होगा, ठीक है। अगर इसको हम क्या मान लें, रजिस्टर मान लें, एक मिनट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका रजिस्टर दिख रहा है। अब इसमें क्या होती है, 4 पट्टी होती है, कितनी पट्टी, 1 पट्टी, 2, 3 और 4, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 4 पट्टी होंगी, अगर इसको नाम दे दें A B C और D, ये 4 पट्टियां होंगी किसमें, रेजिस्टेंस में, रजिस्टर जो लगा होता है रजिस्टर, ठीक, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं, एक मिनट, ये देखो आप इस तरीके का क्या होगा, इस तरीके का रजिस्टर होगा, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया रजिस्टर। अब इसमें भी क्या है, मेरे पास जो रजिस्टर है, ठीक है, वो अलग चीज हो गया, चलो मान लो ये पहला वाला जो होता है, ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी नंबर वैल्यू लिखते हैं, अभी सब समझ में आएगा क्या है ये। बी वाले का भी क्या करते हैं, नंबर वैल्यू लिख देते हैं और इन दोनों को मिला के एक नंबर बना देते हैं, ठीक। सी वाला को क्या करते हैं, ये 10 की पावर के फॉर्म में लिखाएगा, ठीक, 10 के ऊपर पावर के फॉर्म में लिखाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। और डी जो होता है इसको बोलते हैं टॉलरेंस, क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक, या तो ये गोल्ड होगा, ठीक है, या तो ये सिल्वर कलर का होगा, या तो कोई कलर नहीं होगा, नो कलर, ठीक है, या तो ये गोल्ड होगा, या तो ये सिल्वर होगा, और या तो ये कोई कलर नहीं होगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज क्या होता है, अगर गोल्ड होगा तो 5% लिखते हैं इसकी जगह पे, अगर सिल्वर होता है तो 10, और अगर कोई कलर नहीं होता तो उसकी जगह क्या लिख देते हैं, 20%, ठीक। अभी समझ में आएगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है ना, अगर कोई कलर नहीं होता। अब ये नंबर वैल्यू क्या होती है, नंबर वैल्यू इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो बहुत रोया, ठीक है, बहुत रोया, ठीक, गुड बॉय गुड वाइफ, ठीक, आपको लग रहा है क्या है, ऐसे ही है, ये याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत रोया
ठीक है, गुड बॉय, गुड वाइफ, ये केवल याद करने का तरीका है। ठीक, बी, बहुत का बी ले लो, इस बहुत का भी बी ले लो, इसका आर ले लो। ठीक, इसका अभी आर भी लेना है, इसका ओ भी लेना है, वाई भी लेना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको क्या रखनी पड़ेगी, दिमाग में रखनी पड़ेगी, आर, ओ और वाई। ठीक, इसका क्या लेना है, जी। ठीक है, इसका बी, इसका जी और इसका डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखिएगा ध्यान से, इसमें कलर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चीजें हैं, ये कलर है, ये आपका कौन सा है, ब्लैक, ये आपका कौन सा है, ब्राउन, ये आपका रेड, ये आपका ऑरेंज, ये येलो। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, गुड बॉय, यहाँ पे एक चीज छूट गया, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, वेरी का वी भी लेना है, बी का क्या होगा, ब्लू, वी का होगा वायलेट, जी का क्या होगा, ग्रे और डब्ल्यू का व्हाइट। फिर से एक बार देखिएगा क्या चीज है ये, क्या आपसे कहना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है कि पहले क्या मैं बोला कि 3 पट्टियां होंगी। ठीक है, चौथी पट्टी हो भी सकती है, नहीं भी। अगर चौथी पट्टी है तो या तो सिल्वर होगी या तो गोल्ड होगी। ठीक, और अगर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 20% उसकी जगह पे। ठीक, पहले दो वैल्यू को लेकर के क्या करना है, नंबर वैल्यू उसकी लिखनी है। ठीक, सी वाले का क्या लिखना है, 10 की पावर के फॉर्म में लिखना है नंबर वैल्यू को। ठीक है, तो हम लिख देंगे, जैसे मान लो इसका नंबर क्या होगा, ये बी से क्या होगा, बहुत बहुत रोया, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो बहुत का बी, बी आर ओ वाई जी, बी वी डब्ल्यू जी डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या होगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे बुक में हो सकता है इस तरीके का थोड़ा सा मिले। ठीक है, ये खुद से ये बनाया हुआ है। ठीक, उसके बाद ब्लैक का नंबर क्या होगा, 0, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या हो गया, नंबर हो गया, नंबर वैल्यू हो गई सारे कलर की। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है, मेरे पास जो रजिस्टर है, हाँ चलिए मिल गया। ठीक, मेरे पास जो रजिस्टर है, ठीक है, उसमें कलर कौन सा है, इस तरफ है आपका रेड। ठीक है, ए की जगह में यहाँ पे कौन सा कलर है, रेड। ठीक है, हमारे पास जो है उसमें क्या है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे क्या है, ग्रीन। ठीक, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में येलो और फोर्थ वाले पे गोल्ड है। ठीक है, फोर्थ वाले पे क्या है, गोल्ड। पहले वाले पे क्या है, रेड दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन दिखाई दे रहा है दूसरे पे, तीसरे पे येलो, चौथे पे गोल्ड। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, अब इसका अगर हमको रेजिस्टेंस लिखना है, कितना रेजिस्टेंस होगा, कैसे लिखेंगे, रेड। ठीक है, रेड का क्या लिखना है, नंबर वैल्यू, रेड की नंबर वैल्यू कितनी है, 2, तो लिख देंगे पहले 2। ठीक, फिर बी क्या है, ग्रीन, तो इसका भी नंबर वैल्यू लिखना है, ग्रीन, ग्रीन का नंबर वैल्यू 5, तो क्या हो गया, ये इसको मिला करके क्या बना देना है, नंबर बना देना है, मैं बोला था। ठीक, तो मिला के नंबर क्या बन गया, 25। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनटू करके लिखेंगे। ठीक है, क्या करके, इनटू करके, चलो इनटू करके हमने लिख दिया क्या, पावर के फॉर्म में 10 की पावर सी वाला, येलो, येलो का नंबर, येलो का 4, तो 10 टू पावर 4। ठीक, फिर प्लस माइनस। ठीक है, गोल्ड का वैल्यू लिखते हैं परसेंटेज में, ये क्या हो गया आपका 5%। ठीक, ये हो जाएगी क्या, रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, ठीक, अगर हम प्लस में लेते हैं तो प्लस में मान लो 5% या माइनस में, मतलब उससे कम थोड़ा सा ज्यादा, इतने तक यह क्या कर सकती है, वैल्यू कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका रेंज टाइप में इसकी वैल्यू दी होती है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे 4 प्लेट दिए होंगे, ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी तो हमेशा दिया होगा, डी वाला कभी कभी नहीं देता है, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, 20%। ठीक है, अब पहले वाले का क्या लिखना है हमको, नंबर वैल्यू। ठीक, नंबर वैल्यू, दूसरे का भी नंबर वैल्यू, तीसरे का पावर वाला फॉर्म लिखना है। ठीक, अब पावर वाला फॉर्म
और ये सारा हो गया आपका नंबर वैल्यू याद करने का तरीका। ठीक है, समझ में आया? ये केवल आपको इसलिए समझना है क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, ठीक, पूछता नहीं है, अभी तक कभी पूछा भी नहीं है, ठीक, लेकिन अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो बहुत आसान तरीके से। ठीक है ना? तो ये चीजें हो गई आपको, और ये चैप्टर आपका क्या है, खत्म। ठीक है, अब अगला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पूरा ये रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप बताइएगा, आज मैं क्वेश्चन भी आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।